नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। आज आपके समक्ष फिर से हम एक नया प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 8 बातें बताएंगे। इन 8 बातों को सुनने के बाद में कभी भी आपके घर परिवार में झगड़ा नहीं होगा। इन 8 बातों को सुनने के बाद में कभी भी पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी यह कहानी, हमारी ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारी आज की ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 8 बातों को पति और पत्नी को सदैव याद रखनी चाहिए और इन 8 बातों को हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि ये 8 बातें किसी स्त्री या पुरुष ने अपने जीवन में उतार ली तो हम ये दावा करते हैं, जो इन 8 बातों पर अमल करते हैं उनके घर परिवार में कभी भी लड़ाई या झगड़ा नहीं होता है। और दर्शक बंधुओं, इसी दौरान हम आज की इस कहानी में, प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ये 8 बातें एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप सभी इस कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुनिएगा। और प्रिय दर्शकों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, यदि हो सके तो आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके और जीवन की इन 8 बड़ी बातों का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। ये कहानी प्राचीन समय की है। एक नगर में एक पुरुष रहता था। वह पुरुष छोटा मोटा व्यापार करके अपने घर को चला रहा था, परंतु उसका विवाह नहीं हुआ था। और कुछ समय बाद वह पुरुष विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद अपने घर में एक नई बहू ले आता है। अपने पिताजी और अपनी माता के लिए एक पुत्र वधू ले आता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, घर में पत्नी आने के बाद वह बहुत प्रसन्न होता है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ दिनों तक तो उनके घर में खूब खुशहाली रही। घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ, परंतु कुछ महीने बाद और कुछ साल बाद उस पुरुष के घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वह परेशान रहने लगा और वह स्वयं ही अपनी पत्नी को डांटने लगा और अपनी पत्नी से बांझ कहने लगा। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी उससे खूब झगड़ा करने लगी और वह झगड़ा देखते ही देखते इस हद तक पहुंच गया था कि उन दोनों का वह विवाह संबंध टूट गया और उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, क्योंकि उसकी पत्नी उसे एक संतान नहीं दे पा रही थी। परंतु प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि देखा जाए तो संतान की प्राप्ति करना केवल एक स्त्री के ही ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन उस पुरुष ने अपनी बेवकूफी के कारण अपनी उस पतिव्रता स्त्री को छोड़ दिया और कई दिनों बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। और जब उसने दूसरा विवाह किया और अपनी दूसरी पत्नी को अपने घर लाया तो वह अपनी उस पत्नी के साथ खुश रहने लगा। परंतु देखते ही देखते जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसकी वह दूसरी पत्नी जो थी वह उससे रोजाना झगड़े करने लगी। प्रतिदिन उससे अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मंगाने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब भी वह पुरुष काम करने के लिए जाता था तो वह रोजाना के 200 रुपए कमाया करता था, परंतु उसकी जो दूसरी पत्नी थी वह रोजाना उससे 500 रुपए का खर्चा कराती थी और वह उससे रोजाना खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगाया करती थी, जिसकी वजह से उसके घर में
घोर गरीबी आने लगी थी। और प्रिय दर्शक बंधुओं, ये बात सत्य है कि यदि हम 200 रुपए दिन के कमाते हैं और एक दिन में 500 रुपए खर्च करते हैं तो हमारे घर की आमदनी बढ़ने के बजाय घटने लगती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस प्रकार वह पुरुष रोजाना अपनी पत्नी को खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान लाने लगा। और जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसकी वह दूसरी पत्नी भी उससे झगड़ा करने लगी, उसे नाम लेकर बुलाने लगी। अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार देख वह पुरुष दंग रह गया। परंतु दर्शक बंधुओं, उसके बाद में जब उस पुरुष को पता चला कि मेरी यह दूसरी पत्नी भी मुझे संतान का सुख नहीं दे सकती है, तो उसकी आंखें खुल गईं और वह सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ और अभागी हूँ, जिसने अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़कर एक बिगड़ैल घर की स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस पुरुष की जो पहले वाली पत्नी थी, वह पत्नी बहुत ही संस्कारों वाली थी। उसकी वह पत्नी उसे संतान का सुख तो नहीं दे पाई, लेकिन वह अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी, अपने पति की बहुत इज्जत किया करती थी और पति की हर बात को माना करती थी। परंतु प्रिय दर्शक बंधुओं, उसकी जो दूसरी पत्नी थी, वह उससे रोजाना झगड़ा किया करती थी, उसे अपशब्द बोलती थी और उसके गांव में किसी के घर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम होता तो उसकी वह दूसरी पत्नी बिना निमंत्रण के उनके यहाँ चली जाती। और इस बात की वजह से उन दोनों के गृहस्थ जीवन में बाधा आने लगी और वह सोचने लगा, मेरी ये दूसरी पत्नी मेरे जीवन को बर्बाद कर देगी और मेरी जो पहली वाली पत्नी थी वह मेरे जीवन को संवार सकती है। खैर, वह मुझे संतान का सुख तो नहीं दे सकती, लेकिन वह मेरे जीवन को सुखी बना सकती है। प्रिय दर्शकों, अब वह पुरुष फिर से छुप छुप कर अपनी उस पहले वाली पत्नी से मिलने जाने लगा। और फिर कई दिनों बाद जब इस बात का पता उसकी दूसरी पत्नी को लगा तो उस पुरुष की वह दूसरी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। और जैसे ही वह उसे छोड़कर जाती है तो वह पुरुष उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता है और फिर से अपनी पहले वाली पत्नी को अपने घर ले आता है। अपनी पहली पत्नी को घर लाने के बाद वह दोनों सुखी सुखी रहने लगते हैं। अपनी पहली पत्नी को घर लाने के बाद वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगते हैं। और दर्शक बंधुओं, फिर भगवान के आशीर्वाद से 9 महीने बाद उस पुरुष की वह पहले वाली पत्नी गर्भवती हो जाती है और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वे दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन दर्शक बंधुओं, प्रत्येक पति पत्नी को इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो पति पत्नी इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं, अर्थात इन 8 बातों का ध्यान रखते हैं और इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी झगड़ा नहीं होता है, उनके घर में कभी भी कलह नहीं होता है। तो दर्शक बंधुओं, हम आपको बताने जा रहे हैं ये 8 बातें, जिनमें से सबसे पहले पति को इन 4 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नंबर 1, दुख हो या सुख हो, पति को कभी भी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी का जो संबंध होता है यह एक अटूट बंधन होता है। और यदि कोई भी पति मुसीबत के समय में अपनी पत्नी का साथ नहीं देता है तो उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं रहता है। और जिस रिश्ते में प्रेम और साथ नहीं हो वह रिश्ता नहीं कहलाता है। इसलिए हर पति को मुसीबत के समय अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नंबर 2, किसी भी पति को अपनी पत्नी को अन्य लोगों के सामने नहीं डांटना चाहिए। यदि आप अपनी पत्नी को अन्य लोगों के सामने डांटते हैं, किसी अन्य लोगों के सामने डांटते हैं और उससे झगड़ा करते हैं, पत्नी से अपशब्द कहते हैं, तो आपकी पत्नी अपने उस अपमान को झेल नहीं पाती है, क्योंकि वह शर्मिंदा हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कभी भी किसी भी पति को अपनी पत्नी को अन्य लोगों के सामने नहीं डांटना चाहिए। नंबर 3, दर्शक बंधुओं, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के अलावा गैर स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा गैर स्त्री से संबंध रखता है तो वह रिश्ता
अधिक दिनों तक नहीं टिक पाता है। और दर्शक बंधुओं, सीधी बात है, आप लोग स्वयं भी सोच सकते हैं, यदि आप में से किसी को भी ये पता चले कि आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? ठीक उसी प्रकार एक स्त्री के मन में ख्याल आते हैं। दर्शक बंधुओं, चौथी बात है कि किसी भी पुरुष को घर में मदिरा का सेवन करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो पति और पत्नी के बीच में झगड़े का कारण सबसे अधिक मदिरा ही होती है। इसलिए किसी भी पुरुष को घर में मदिरा का सेवन करके नहीं आना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इन 4 बातों का ध्यान प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए और पत्नी को भी इन 4 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जो पत्नी इन 4 बातों का ध्यान रखती है तो कभी भी पति और पत्नी के रिश्ते में बाधा नहीं आती है। नंबर 1, पति और पत्नी के बीच की बात कभी भी एक स्त्री को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए, अन्य लोगों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दर्शक बंधुओं, यदि आप अपने पति और पत्नी की बीच की बातों को अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं तो वह लोग उल्टा आपके बीच की उन बातों को भड़का देते हैं। इस वजह से कभी भी अपने बीच की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। नंबर 2, कभी भी एक पत्नी को अपने पति को नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि जो पत्नी अपने पति को नाम लेकर बुलाती है तो उसका पाप उस स्त्री को स्वयं ही लगता है, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। और दर्शक बंधुओं, नाम लेकर बुलाने से पति की आयु घट जाती है। इसलिए कभी भी किसी पत्नी को अपने पति को नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। दर्शक बंधुओं, नंबर 3, किसी भी पत्नी अर्थात किसी भी स्त्री को बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। दर्शक बंधुओं, यह बात गीता में भी है। यह बात तब की है जब माता पार्वती भगवान शिव की बिना आज्ञा के अपने पिता के घर यज्ञ में गई थीं, जिसकी वजह से भगवान शिव को क्रोध आ गया था। ठीक उसी ही प्रकार किसी भी स्त्री को बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। दर्शक बंधुओं, नंबर 4, कभी भी किसी स्त्री को अपने सास ससुर अर्थात अपने माता पिता समान सास ससुर से अपशब्द नहीं कहने चाहिए, बल्कि एक घर की गृहिणी बनकर रहना चाहिए, अर्थात घर की लक्ष्मी बनकर रहना चाहिए और सास ससुर की कही प्रत्येक बातों को मानना चाहिए। यदि इन 4 बातों पर स्त्री अमल करती है तो कभी भी पति और पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार हमने आपको इस कहानी में 8 बातें बताई। इन 8 बातों पर प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अमल करना चाहिए। यदि इन 8 बातों पर आपने अमल कर लिया तो कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।